तो फ्रेंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों सीटेट की परीक्षाओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभिप्रेरणा से संबंधित वन लाइनर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं और क्विक रिवीजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा वह आंतरिक दशा होती है जो प्राणी में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक हमें पहुंचाती है। अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित होती है, आंतरिक रूप से प्रेरित होती है। इसका परिभाषा जो दिया था वो मैकडूगलर ने दिया था। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है। ये जो कथन कहा था वो स्किनर के द्वारा यह कथन कहा गया था कि अधिगम की जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग होती है वो अभिप्रेरणा होती है, यानी कि मोटिवेशन होती है। अगला वन लाइनर प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो सिगमंड फ्राइड को जो है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। शरीर क्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक कौन सा है। तो मॉर्गन को जो है शरीर क्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था तो ये विलियम मैकडूगल ने जो है वो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। अंतर नैतिक सिद्धांत किसने दिया था। तो हल के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। अभिप्रेरणा में सकारात्मक प्रेरणा होती है और नकारात्मक प्रेरणा होती है। सकारात्मक प्रेरणा में प्रसन्नता, सुख और संतोष की भावना जागृत होती है। वहीं नकारात्मक प्रेरणा में शिक्षक, दंड एवं निंदा के द्वारा ये नकारात्मक प्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा जो होती है कुछ जन्मजात होती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, काम, नींद और विश्राम। वहीं अर्जित जो अभिप्रेरणा होती है वो व्यक्तिगत अभिप्रेरणा होती है और सामाजिक अभिप्रेरणा होती है। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा में आनंद होती है, जीवन के लक्ष्य होती हैं, अभिरुचि होते हैं, अभिवृत्त होते हैं और अचेतन इच्छाएँ होती है। वहीं अगर हम बात करें सामाजिक अभिप्रेरणा की तो इसमें सामुदायिकता होती है, सभाग्रह होती है, संग्रहशीलता होती है और युद्ध प्रवृत्ति होती है। अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को कहा जाता है सकारात्मक अभिप्रेरणा, जिसमें पुरस्कार, दंड और प्रशंसा आती है। बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि जो बाहरी अभिप्रेरणा होती है उसमें पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि आती है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो मोटम शब्द से हुई थी। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य को क्या माना। तो एक विषय माना है। जन्मजात प्रेरक है भूख जो होती है वो जन्मजात अभिप्रेरणा होती है। जन्मजात प्रेरक नहीं है मद्य व्यसन। अगर हम शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं तो यह जन्मजात प्रेरक नहीं होती है। ये डेवलपमेंट यानी कि एक तरह से आयु बढ़ने के बाद आदमी में आदतें लगती है। यौन प्रेरणा का संबंध किस ग्रंथि के स्राव से होती है। तो ये जनन ग्रंथि के स्राव से होती है। प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे क्या निहित है। तो ये मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा निहित है। प्रणोदन वह शक्तिशाली उद्दीपन है जो मांग एवं उसकी अनुक्रिया उपस्थित करता है। यह कथन किसका है। तो सेफ्ट गिबनर का यह कथन है। आगे है कि अभिप्रेरणा अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो ये सहायक अंग होता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे प्रश्न है कि कार्य को आरंभ करना, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उत्तर है कि गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने को नियमित करने की प्रक्रिया होती है। वहीं प्रश्न है कि बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप से उपयोगी माना जाता है। तो प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा जो होती है वो आवश्यक जनित होती है जो बालक को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करती है। अतः यह अभिप्रेरणा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की होती है, जैसे प्रशंसा करना, पुरस्कार, दंड, भर्त्सना, व्यक्तिगता का आदर आदि। प्रश्न के मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो मार्गांतरीकरण अर्थात पुनर्निर्देशन के द्वारा मूल प्रवृत्ति और परिवर्तन जो है वो लाया जा सकता है। प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से होता है वही अधिगम का संबंध किससे होती है। प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से होती है, अधिगम का वही संबंध जो होती है वो बोध से होती है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यक होती है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य को करने की उत्सुकता यानी कि प्रेरित करना होती है। जब व्यक्ति आवश्यकता होती है तब वह किसी कार्य के लिए प्रेरित होता है। और आवश्यकता का सिद्धांत जो है वो अब्राहम मोस्लो के द्वारा दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक पेज में इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न थे। अगर 1 से 2 प्रश्न भी अभिप्रेरणा से संबंधित ये प्रश्न आते हैं तो जरूर आपके लिए बेनिफिट साबित होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।